अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने ट्राउज़र जो है पहले ही काट लिया है। ये मैंने तकरीबन बूट का ट्राउज़र जो है वो लिया है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप देख लीजिएगा कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। अभी जो मैंने ट्राउज़र की लेंथ ली है वो मेरे पास है 40 इंचज़, रेडी मुझे चाहिए 37 इंचज़, तो मैंने 3 इंचज़ एक्स्ट्रा लिया है, उतना आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी जो डिज़ाइनिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपने जो ट्राउज़र है ऊपर से सिलाई कर लेना है सारा ही, मतलब इसकी जो साइड्स हैं वो भी सिलाई कर लेनी है, आसन से सिलाई कर लेना है और ऊपर से इसको सारा ही रेडी कर लेना है। ये देखिए मैंने इस सारे को तकरीबन रेडी कर लिया है। अभी इसके पंच का डिज़ाइन बना के और बस इसकी जो फिटिंग की सिलाई लगा होती है वो लगा लेनी है। तो पांचे का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जो कि सेम ट्राउज़र जैसा ही है। इसकी मैंने जो चौड़ाई ली है वो ली है 3 इंचज़ और जो इसकी लंबाई मेरे पास है, जितना आपका पांचा होगा उतनी ही आप इसकी लंबाई लेंगे। ये मेरे पास थोड़ी ज़्यादा लंबाई है लेकिन आप उतना ले सकते हैं जितना पांचा होगा। मेरे पास जो पांचा है तकरीबन ये 12 इंच है इसकी चौड़ाई। ये देखें, अभी ये दोनों पांचों के लिए मैंने जो कपड़ा था, पट्टी थी वो ली है। इसके नीचे लगाने के लिए ये लेस ली है मैंने, जो कि शिटल की है, आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। इसको किस तरह से लगाना है मैं आपको वो बताती हूँ कि इसको आपने कैसे लगाना है। इसके ऊपर इसको ऐसे सेम लगाना है कि इसकी जो सिलाई होगी गुम होगी, ये कहीं से नज़र नहीं आएगी। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आप लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से आपने जो ट्राउज़र था उसकी जो उल्टी साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है जब लेस लगानी है, और जो सीधी साइड है वो मशीन की तरफ रखनी है नीचे की तरफ। और जो आपने लेस लगानी है इसके ऊपर, उसकी आपने जो सीधी साइड होगी वो ऊपर की तरफ रखनी है। ये देखें, अभी जो ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रही है ये इसकी जो लेस है इसकी सीधी साइड है और ट्राउज़र आपको नीचे उल्टा रखना है। और तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ के आपने इस तरह से लेस के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, लेस के बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगानी है और आधा इंच कपड़ा आपने छोड़ देना है ट्राउज़र का नीचे से, इस तरह से। ये देखें, ऐसे कुछ ये लगेगा जब आप सिलाई लगाएंगे तो। अभी क्या करना है कि जो पट्टी ली थी जिसकी चौड़ाई हमारे पास 3 इंचज़ थी, वो पट्टी आपने लेस की तरफ रखनी है। जिस तरफ लेस होगी उस तरफ आपने पट्टी रख देनी है और फिर सिलाई लगानी है। ये देखें, सिलाई आपने वहाँ लगानी है जहाँ ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है, नज़र आ रही है, क्योंकि उस सिलाई के साथ हमारी जो लेस थी वो लगी हुई थी, तो आपने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, ऐसे ही सारा जो पांचा है उसको रेडी कर लेना है नीचे से और इस सारे को सिलाई लगा लेनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब इसको सीधा करेंगे तो ये जो पट्टी हमारी थी ऊपर लगी हुई, ये ट्राउज़र की सीधी साइड की तरफ आनी चाहिए। आप ये यहाँ कंफ्यूज ना हो कि ये पट्टी जो है उल्टी साइड पे आनी चाहिए। उल्टी साइड पे बिल्कुल पट्टी नहीं आनी चाहिए। आपने ट्राउज़र की जो पट्टी है उसको आपने सीधी साइड की तरफ रखना है। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको आयरन कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं कि जो लेस है उसके दोनों तरफ से कपड़ा बिल्कुल जो गुम सिलाई की तरह लगा हुआ है। अभी जो सीधी साइड थी इसकी, उसके बिल्कुल कपड़े के किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। ये सिलाई ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लगा लेंगे तो भी अच्छा है, अच्छी लगेगी ज़रा। तो बस ये आपने ध्यान रखना है कि ये सिलाई बिल्कुल किनारे के ऊपर होनी चाहिए। ये देखें, जब ये सिलाई लग जाएगी तो इसकी जो बैक है उसकी तरफ भी आ जाएगी और फ्रंट की तरफ भी आ जाएगी।
ये देखें इस तरह से। अभी हमने इसके ऊपर जो है जो पिंटेक्स प्लेट होते हैं वो डालने हैं। और वो किस तरह से डालने हैं, ये देखें जो पट्टी थी उसके ऊपर आपने डालने हैं प्लेट पहले तो ये नीचे की तरफ से आपने तकरीबन आधा इंच कपड़ा जो है छोड़ के फिर आपने प्लेट डालना स्टार्ट करना है। क्योंकि मैंने जो पट्टी ली थी वो 3 इंच चौड़ी ली थी। अगर आपके पास ज़्यादा चौड़ी पट्टी है, आपने ज़्यादा चौड़ी लेनी है तो फिर आप 1 इंच छोड़ के भी डाल सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आपने कितनी चौड़ी पट्टी लेनी है, कितने प्लेट्स डालने हैं उसमें, ठीक है। तो ये देखें ऐसे ही इस पूरे पांचे पे आधे इंच के हिसाब से ही मैं प्लेट डालूँगी पहला। ये देखें ऐसे ही आपने बिल्कुल इसके किनारे पे बारीक बारीक सा जो प्लेट होता है वो डालना है। और ये देखें ये पहला जो था ये भी रेडी हो गया है। अभी इसके बाद फिर से आपने आधे इंच के फासले पे ही एक और डालना है। सेम एक जितना ही फासला होना चाहिए, जितने फासले पे पहला आपने डाला था उतने पे ही आप दूसरा डालेंगे। और बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे आप सिलाई लगाते जाएं। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, मुश्किल नहीं है और काफ़ी अच्छा लगता है, डिसेंट सा है। ये देखें जी ये भी रेडी हो गया है। अभी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा यहाँ से। अब ये देखें जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है जहाँ पे सिलाई लगानी होती है। ये देखें मैं आपको इसको आयरन करके दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने दोनों पांचे जो हैं रेडी कर लिए हैं ऊपर से, और आधे इंच से भी कम जो कपड़ा था वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है। अभी मैंने ये देखें कपड़ा लिया है अरेब में जिसकी डोरी बनानी है या मगज़ी निकालनी है। इस तरह से जितनी भी आपको चौड़ी चाहिए हो, मोटी चाहिए हो, उतनी आप सिलाई लगा लें। और इसका ये होता है कि सिलाई लगा के आप बिल्कुल उसके जो साथ वाला कपड़ा होता है उसको काटिएगा नहीं। अगर आप काटेंगे तो वो अंदर से बहुत खोखली सी लगेगी, तो इतनी सफाई नहीं आएगी। जितना कपड़ा आपके पास अंदर होगा उतना आप रहने दें, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटें तो ज़्यादा सफाई आएगी। मैंने फिर धागा लिया है, उसको मैंने गिरा लगा ली थी और फिर सुई के साथ ही मैं निकालती हूँ। आपको जैसे भी निकालना इजी लगे आप निकाल सकते हैं। सुई अगर उल्टी करके आप उसको निकालेंगे इस डोरी में से तो आसानी से निकल जाएगी। तो इसी तरह ये सारी जो है बआसानी आप निकाल सकते हैं। तो आप देख लें कि आपको कितनी ये मोटी चाहिए या बारीक चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने ये नहीं निकालनी तो आपके पास कोई भी रेडीमेड डोरी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ। ये देखें जी ये डोरी हमारी जो है वो रेडी हो गई है। अभी इसके जो पीसेस हैं वो लेने हैं, वो कितने लेने हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कितनी उनकी लेंथ लेनी है। मैं लूँगी तकरीबन 2.5 इंच। तो मैं 2.5 इंच के हिसाब से ही इसके जितने भी मुझे पीसेस चाहिए होंगे उतने मैं ले लेती हूँ। ये देखें मुझे तकरीबन ये चाहिए 22 पीसेस चाहिए मुझे ये एक पांचे के लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने इनको काट लिया है। अभी मैंने पेपर लिया है एक, ये पेपर पे लगा के लगाएंगे तो ज़्यादा इजी है। वैसे अगर आप डायरेक्ट ट्राउज़र पे भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बाद में आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से। तो पेपर पे मैं हर 2 इंच के फासले पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैंने 2-2 इंच के फासले पे इनको लगाना है लूप्स बना के। अगर आपने फासला कम रखना हो, इससे ज़्यादा रखना हो तो आप कर सकते हैं जितने आपको पसंद हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पेपर पे किस तरह से लगाऊंगी। जिस जगह पे निशान लगा हुआ है उस जगह पे मैं ये जो डोरी हमारी कटी हुई थी 2.5 इंच जिसकी लेंथ थी उसको लगाना है, जैसे लूप्स बनती हैं उनकी बिल्कुल वैसे ही।
तो जिस जगह पेपर पे मैंने निशान लगाया था, एक लूप्स बना के एक तरफ लगानी है उसके और एक दूसरी तरफ लगानी है, मतलब 2 लूप्स एक साथ आपने लगानी है। अगर आप यहाँ पे एक एक लगाना चाहें तो एक एक भी लगा सकते हैं, वो टोटली आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह से यहाँ पे करना है। ये देखें, मैंने पहले लगाई हैं, अभी फिर लगाऊंगी दूसरे निशान के ऊपर। ये पेपर पे लगाने का मकसद ये होता है कि इनका जो फासला होता है वो बिल्कुल हमने ठीक रखा होता है। बार बार हमें जो मशीन का पैर होता है उसको उठाना नहीं पड़ता। अगर हम डायरेक्ट कपड़े पे लगाएं, कपड़े पे लगा सकते हैं आप, लेकिन इस तरह से ज़्यादा इजी है जो कि अभी सीख रहे हैं उनके लिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पेपर पे इनको लगा लिया है, रेडी कर लिया है। ये सिलाई लगाने के बाद अभी जो इसका पीछे वाला हिस्सा है उसको उतार देना है। ये टोटल मेरे पास 11 जो हैं वो रेडी हो गई हैं। इसके पीछे वाला हिस्सा जो ये है ना, इसको आपने उतार देना है और फ्रंट वाला वैसे ही रहने देना है। ये आसानी से उतर जाएगा क्योंकि इस जगह पे सिलाई लगी हुई थी, तो जिस जगह सिलाई लगी है वहाँ से जो पेपर है वहाँ तक उतर जाएगा। ये पहले इसलिए उतारना है क्योंकि ये अंदर सिलाई में आ जाएगा और बाद में उतरेगा नहीं। अभी इसको जो हमारा पांचा था उसमें लगाना है। तो किस तरह से लगाना है ये देखें। जो हमारी पट्टी थी जिस पे हमने प्लेट्स डाले थे उसके नीचे रखना है इसको और फिर सिलाई लगानी है। ये देखें, ऐसे करके थोड़ी सी पहले तकरीबन आप 1 इंच तक सिलाई लगा लें और फिर इसके अंदर जो पट्टी पे पेपर पे हमने रेडी किया था लूप्स लगा के उसको रखना है इसके अंदर। ये देखें, ऐसे करके, और इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। जो हमारी पट्टी थी उसके किनारे पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाते हुए आपने बस ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आप सिलाई लगा रहे हों, एक तो वो सिलाई हमारी जो पट्टी है उसके ऊपर आनी चाहिए। दूसरा ये कि जो लूप्स जब हमने पेपर पे लगाई थी तो लूप्स के ऊपर जो सिलाई ऑलरेडी लगी हुई है वो बाहर नहीं नज़र आनी चाहिए, वो सिलाई सारी पट्टी के अंदर आनी चाहिए। तो ऐसे आपने इस सारी को लगा लेना है। ये देखें, ऐसे ही सारे को रेडी कर लेना है। बहुत ही ये प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है, बहुत ही खूबसूरत सा। और ये सिलाई लगाने के बाद जो पेपर है हमारा उसको आपने निकाल देना है इसमें से। ये देखें जी, अब ये सिलाई जो है ये लग गई है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा जो कपड़ा था इसको निकाल देना है और अभी ये जो पेपर है इसको आपने निकाल देना है। आसानी से ये निकल जाएगा क्योंकि जो पहले वाला पेपर था वो हमने ऑलरेडी पहले ही निकाल दिया था। अभी इस तरह से ये लग रही है। आप चाहें तो यहाँ पे भी जो ट्राउज़र है उसको ख़त्म कर सकते हैं, मतलब डिज़ाइनिंग इतनी ही कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर भी 2 छोटे छोटे जो इस तरह से प्लेट्स नीचे थे हमारी पट्टी के ऊपर, वैसे मैं ऊपर भी 2 डालूँगी। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, जब ये आप लूप्स लगा लेंगे, लूप्स लगाने के बाद जहाँ पे लूप्स का एंड होता है वहाँ पे आपने स्टार्ट करना है। तकरीबन 1 इंच का फासला जो बन जाता है। ये देखें, अब यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल उतने ही साइज़ का रखना है जितना पहले, जितनी बारीकी से आपने डाला होगा प्लेट, उतने ही हिसाब से। अब जब आप ये वाली सिलाई लगाएंगे तो जो लूप्स होंगी वो आगे आ रही होंगी, आप लूप्स को उठा लें, एक साइड पे कर लें और फिर वहाँ पे सिलाई लगा लें। लेकिन ये सिलाई बिल्कुल उतनी ही जगह पे आनी चाहिए जिस जगह लूप्स का एंड हुआ था। ये देखें, इसको उठाते जाएं, सिलाई लगाते जाएं। अगर आपने नहीं ये लगानी तो आप ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। आप यहीं पे बस इसकी डिज़ाइनिंग ख़त्म करके फिटिंग की सिलाई लगा के फिनिश कर सकते हैं इसको। ये देखें, इस तरह से एक हो गया है। अभी मैं इसके ऊपर एक और लूँगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीचे 2 हुए थे, और जो हमारी लूप्स हैं वो मिडल में आ जाएंगी। ये देखें, और फासला भी आपने उतना ही रखना है
तकरीबन आधे इंच के फासले पे अभी मैं ऊपर वाला जो प्लेट है वो लूँगी। ये देखें इस तरह से ये रेडी हो गया। मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसको आयरन करके ये देखिए मैंने रख लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि 2 जो हमारे प्लेट्स थे वो ऊपर आ गए हैं, 2 नीचे आ गए हैं और मिडल में हमारी लूप्स आ गई हैं इस तरह करके। अभी इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगाएंगे और बैक से भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही सफाई के साथ बना है, कोई कपड़ा कोई धागा पीछे नज़र नहीं आ रहा। अब ये देखें सिलाई लग गई है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा जो डिज़ाइन है वो बन गया है। मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो लिनन में किया है। आपने जो भी करना हो आप कर सकते हैं, जिस भी कपड़े पे डिज़ाइनिंग करनी हो कर सकते हैं। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये देखें इस तरह से इसकी कुछ फ़ाइनल लुक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।